नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। रूबरू में आज हम आपको ले चलेंगे चंपारण की धरती पर। तीन महत्वपूर्ण सीटें एनडीए का गढ़ माना जाता है, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी। तो क्या हो रहा है चंपारण की धरती पर, हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर गौतम जी। चंपारण की राजनीति को समझते भी हैं, परखते भी हैं और कहिए तो प्रभावित भी करते हैं। तो हमारे साथ हैं ज्ञानेश्वर गौतम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानेश्वर गौतम जी। सर धन्यवाद। क्या लगता है चंपारण जो एनडीए का गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में कहीं सेंधमारी हो रही है? हम वाल्मीकि नगर से शुरू करते हैं। क्या होने जा रहा है वाल्मीकि नगर में इस बार चुनाव में? देखिए सर, वाल्मीकि नगर की जो स्थिति हम लोगों को समझ में आ रही है, जी उस हिसाब से जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार हैं सुनील कुमार कुशवाहा, जी जी उनके प्रति कुछ एंटी इनकम्बेंसी है जरूर। लेकिन चूंकि दीपक यादव का जो प्रोफाइल है जी वो प्रोफाइल थोड़ा बहुत अपग्रेडेड प्रोफाइल है। और जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वहाँ जो वोटर्स हैं, उनके बीच मैं कल भी बगहा में था जी और उनसे जो बातचीत हुई, तो बातचीत के क्रम में जो बातें सामने आई वो ये आई कि भाई ये इनसे तो ऐसे जनरली मिलने में काफी समय लग जाता है। और अगर ये सांसद बन जाते हैं तो उसके बाद तो फिर हम लोग कभी इनसे मुलाकात भी इनसे नहीं हो पाएगी। और सुनील कुमार के बारे में है कि सुनील कुमार क्या है, सुनील कुमार थोड़े से लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं और जी लोगों से मिलना जुलना उनका होता है। तो ठीक है। इस लिहाज से हमको लगता है कि सुनील कुमार की स्थिति अभी थोड़ा प्लस है। आपने एक पहलू का जिक्र किया गौतम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया वाल्मीकि नगर में, एक यादव प्रत्याशी को उतारा, अमूमन होसा होता नहीं है लेकिन एक नया प्रयोग है। तो क्या तेजस्वी का ये प्रयोग रंग लाएगा वाल्मीकि नगर में, या फिर जो आपने जिन कुशवाहा जी की बात की है, कुशवाहा जी का रास्ता आसान कर दिया तेजस्वी यादव ने? क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने यादव को टिकट देके मुझे लगता है कि सुनील कुमार का रास्ता इसलिए आसान कर दिया कि जी वाल्मीकि नगर में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। जी जी और ब्राह्मण मतदाता जो है वो हमेशा से अपने आप को वहां बहुत प्रबल दावेदार मानते रहे हैं। जी राजन तिवारी फैक्टर भी वहां बहुत मजबूत फैक्टर है। जी और राजन तिवारी और ब्राह्मण समुदाय के जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि पिछली बार जो 22,000 से चुनाव हार 18,000 से चुनाव हार गए थे प्रवेश मिश्रा जी, उन लोगों का भी बहुत मजबूत समर्थन सुनील कुमार के साथ है। अच्छा। चलिए वाल्मीकि नगर से निकलते हैं, मोतिहारी आते हैं। कल ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है, डॉक्टर राजेश कुशवाहा को टिकट दिया है वीआईपी पार्टी ने। क्या लगता है कितना वजन है राजेश कुशवाहा की उम्मीदवारी में? सर मोतिहारी का मैच तो फिक्स है। अच्छा, फिक्स है मैच? वहाँ फ्रेंडली मैच हो रहा है क्या? मोतिहारी का मैच फिक्स है। टिकट भले मुकेश सहनी ने बांटा हो, जी लेकिन मोहर उसमें राधा मोहन जी का लगा है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि राधा मोहन जी के इशारे पर यह टिकट दिया गया है, क्या ये कहना है चाहते हैं आप? देखिए सर, ये इशारा नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और फैक्ट भी यही है, चूंकि मैं पूर्वी चंपारण में रहता हूं जी और जी पूर्वी चंपारण की जो राजनीति है उसको समझने का मौका भी हमको अक्सर मिलता रहा है। जी जी राधा मोहन जी, देखिए इस कैंडिडेचर को डिक्लेयर करने में इतना वक्त जो लगा, उस जी वक्त लगने के पीछे भी कारण ये था कि राधा मोहन जी को यह बात खूब अच्छे तरीके से पता थी कि जी दो जाति के उम्मीदवार, वैश्य और भूमिहार, जी ये दो जाति के उम्मीदवार अगर यहाँ से चुनाव मैदान में आते तो उनके लिए लड़ाई कठिन हो सकती थी। जी जी लेकिन इन दोनों को ओवरलुक करके और कुशवाहा समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया है। जी तो राधा मोहन जी के लिए सेफ गेम है। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि पिछली बार राधा मोहन सिंह 2,93,000 वोट से जीते थे, इस बार 3 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे। चलिए, ये तो अपना प्रोडक्शन है आपका, लेकिन अगर बात करें बेतिया की तो संजय जायसवाल के खिलाफ तो अभी कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है। कांग्रेस की वो सीट है, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन माहौल क्या है बेतिया में, लोग क्या सोच रहे हैं बेतिया में? देखिए, आपने चंपारण की बात की और हम लोगों का जो असेसमेंट है वो असेसमेंट ये कहता है कि वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी, ये तीनों सीटें एनडीए के पक्ष में जानी चाहिए।
मतलब 19 वाली कहानी 24 में दोहराई जाएगी। और 19 वाली कहानी 24 में दोहराई जाएगी, क्योंकि महागठबंधन जो है, महागठबंधन बड़ा कंफ्यूज है। अभी तक इन लोगों ने अपना कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं किया, कोई कैंडिडेट इनका नहीं हुआ। आप ये समझ लीजिए कि आज 20 तारीख हो गया, 19 तारीख को राजेश कुशवाहा का कैंडिडेचर मोतिहारी से डिक्लेयर हुआ, बेतिया अभी भी नहीं हुआ है। मदन मोहन तिवारी का नाम आ रहा है कि मदन मोहन तिवारी संभवतः उम्मीदवार हो सकते हैं। तो मदन मोहन तिवारी अगर उम्मीदवार भी होंगे, फिर भी संजय जायसवाल का पलड़ा भारी है वहां। और इन तीनों सीटों पे जो अभी तक की स्थिति दिख रही है, उसमें ऐसा लगता है कि अच्छे मतों से ये तीनों उम्मीदवार जीतेंगे। गौतम जी, कैपिटल टीवी के दर्शकों को ये समझाइए कि बात हो रही थी कि किसी वैश्य को प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन अंततः राजेश कुशवाहा को बना दिया गया है। तो क्या वैश्यों का गुस्सा है वहाँ पे लोगों में कि टिकट नहीं दिया है? एक सीधा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जी पिछली बार डॉक्टर राजेश कुशवाहा विधायक रहे हैं वहां से, एक बार एक टर्म में केसरिया से। जी जी उसके बाद इनको टिकट नहीं मिला, राजेश कुशवाहा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और इनकी राजद की तरफ से वहां उम्मीदवार हो गए थे संतोष कुशवाहा। अच्छा संतोष कुशवाहा को 30,000 वोट मिले थे, शालिनी मिश्रा को 42,000 वोट मिले थे। जी संतोष कुशवाहा को 20,000 वोट मिले थे। जी जी डॉक्टर राजेश को 30,000 वोट मिले थे। मतलब ये कैलकुलेशन आप मान लीजिए कि अगर राजेश कुशवाहा उम्मीदवार नहीं होते तो संतोष कुशवाहा के जीत में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो कुशवाहा समाज जो है, कुशवाहा समाज भी ये मान के चलता है कि ये तो कुशवाहा समाज के दुश्मन है। इन्होंने अगर कुशवाहा समाज की इज्जत रखी होती तो आज संतोष कुशवाहा वहां से विधायक होता। जी जी तो कुशवाहा समाज में भी इनकी नाराजगी है। और पूरे पूर्वी चंपारण की स्थिति को अगर आप देखें तो देखिए, इनको भूमिहार का विरोधी माना जाता है। भूमिहार मतदाता, आपको यह बता दूं कि भूमिहार मतदाताओं से जो हमारी कल से बात हो रही है, उसमें से 90% लोगों का मानना है कि हम लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन हम लोग वोट राजेश कुशवाहा को नहीं देंगे। वैश्य मतदाता जो है वो इस बात से नाराज है कि रमा देवी की बेटी को टिकट नहीं मिला। उनका नाम भी बहुत तेजी के साथ ऊपर आया था, आगे आया था। एक बार कैपिटल टीवी ने भी इस खबर की पुष्टि की थी। जी 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 तो इस लिहाज से हमको लगता है कि मन मार के भी लोग वोट दें, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे और राधा मोहन जी को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। गौतम जी, आप क्रिकेट की दुनिया से भी जुड़े हुए हैं, उस दुनिया को भी जानते हैं, तो वहाँ पर स्कोर बनता है, रन बनता है। तो क्या चंपारण का स्कोर 3-0 हो रहा है आपके हिसाब से? 3-0? देखिए, चंपारण का स्कोर बियॉन्ड डाउट 3-0 हो रहा है, इसमें कहीं कोई लेकिन नहीं है। और इस पर डिबेट हम लोग चुनाव के बाद भी करेंगे, है ना। और मुझे लगता है कि मेरी बात अक्षरशः सही होगी। ये तीनों सीट, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी, तीनों सीट एनडीए के पक्ष में रहेगी। कहीं हिट विकेट तो नहीं हो रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में गौतम जी? नहीं सर, हिट विकेट की बात नहीं है। देखिए सर, मोतिहारी की बात आपको बताएं कि पिछले बार का जो कैलकुलेशन था, पिछले बार पूर्वी चंपारण में आकाश सिंह यहाँ उम्मीदवार थे। जी जी और अगर आप चाहेंगे तो मैं विधानसभा वाइज भी आपको वो क्लासिफिकेशन आपको बता सकता हूँ। फिर किसी प्रोग्राम में करेंगे हम लोग। जी जी, अगले प्रोग्राम जो हो। देखिए, 2,81,500 वोट जो है वो आकाश सिंह को आए थे। 5,74,081 वोट राधा मोहन जी को आए थे और राधा मोहन सिंह 2,93,000 मतों से जीते थे। अगर 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 भूमिहार वोट को इसमें से माइनस कर दिया जाए और कुशवाहा को ऐड कर दिया जाए, सपोज कीजिए कि महागठबंधन का जो वोट है, जैसे एमवाई समीकरण की बात हम करते हैं, तो एमवाई समीकरण अगर राजेश कुशवाहा के साथ भी होता है और भूमिहार मतदाता को उसमें से माइनस करके उसमें कुशवाहा मतदाता जोड़ दिया जाए, तो आप ये मान के चलिए कि जो भूमिहार मतदाता था वो वोट, उस वोट का अगर स्विच ओवर हो जाता है राधा मोहन जी की तरफ, तो किसी भी तरीके से राधा मोहन सिंह 3.5 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ ज्ञानेश्वर गौतम जी, वरिष्ठ पत्रकार, चंपारण के, क्रिकेट की दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि लड़ाई वहाँ पर कुछ नहीं है, 3-0 का रिजल्ट वहाँ से आने वाला है। उन्होंने कारण भी बताए, तर्क भी दिया कि आखिर वो ये दावा क्यों कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो मेरा आप आकलन समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा,
फिर हम आपसे बात करेंगे। तो हम आपसे बहुत बात करेंगे और फिर चुनाव के बाद भी बात करेंगे। ज्ञानेश्वर गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम बताएं कि रूबरू में कल हम फिर दूसरे क्षेत्र में आपको ले चलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।